नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की टीम कल जापान से खेलेगी। पहले सेमीफाइनल में चीन और मलेशिया का होगा मुकाबला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी परीक्षा परिणाम जारी किया। 4,23,000 अभ्यर्थियों में 2,97,000 हुए पास। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ बाद पूजा स्पेशल गाड़ियों का परिचालन विस्तार किया। कई विशेष रेलगाड़ियां 30 नवंबर तक चलेंगी। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। राजगीर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता का दोनों सेमीफाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में चीन और मलेशिया की टीमें आमने सामने होंगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अंक तालिका में 15 अंक लेकर शीर्ष पर रही भारतीय टीम का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच संध्या 4:45 पर शुरू होगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में 2,97,747 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पेपर 1 जो कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षक हेतु पात्रता की परीक्षा थी, उसमें कुल 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार उत्तीर्णता का यह प्रतिशत 73.77 है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पेपर 2 जो क्लास 11 और 12 के लिए आयोजित की गई थी, उसके एसटीईटी 2024 के अलग अलग विषयों में कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी और इन सभी 29 विषयों में कुल मिलाकर 1,59,911 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनमें से कुल 1,03,050 अभ्यर्थियों ने इसमें उत्तीर्णता हासिल की है और इस प्रकार इन सभी 29 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44 है। श्री किशोर ने बताया कि परीक्षा परिणाम में मेधा क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग ले सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा फल की घोषणा की गई है, उसमें मेधा क्रमांक अर्थात मेरिट लिस्ट में उनकी संख्या क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अभ्यर्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे शिक्षक नियोजन हेतु जो अगली परीक्षा होगी TRE 4 उसमें भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे और इस कारण से जो भी परीक्षार्थी आज के एसटीईटी 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे सभी शिक्षक नियोजन शिक्षकों की भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। विस्तृत परिणाम बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। हाल में शुरू किए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह कार्ड वृद्ध नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने के 3 सप्ताह के भीतर हासिल की गई है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत अब तक 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4,800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें 1,400 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इस कार्ड के तहत कई गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा मिलती है। इस वर्ष सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMJAY के एक महत्वपूर्ण विस्तार को मंजूरी दी थी, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस कदम का उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। योजना के लाभों तक पहुंचने के लिए ABPMJAY के तहत एक नया और अलग कार्ड प्राप्त होगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये मंच देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बातचीत करने और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। हम देश के कोने कोने से सभी युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं। गिव दिस टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर विजन बिफोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। हम अपने आइडिया शेयर करने के लिए, अपनी बात करने के लिए दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में एक देश के युवा अलग अलग थीम के द्वारा आएंगे। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का कार्य समाप्त हो गया। उपचुनाव के लिए नामांकन करने वालों में जदयू के अभिषेक झा, राजद के प्रोफेसर गोपी किशन और जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम प्रमुख हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। रेलवे ने छठ पूजा के बाद अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। विस्तारित कार्यक्रम के तहत अब कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 30 नवंबर तक किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना नई दिल्ली पटना स्पेशल ट्रेन अब 30 नवंबर तक चलेगी। वहीं दानापुर आनंद विहार स्पेशल, दरभंगा आनंद विहार स्पेशल, सहरसा आनंद विहार स्पेशल और सहरसा अंबाला कैंट स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि का विस्तार 28 नवंबर तक 2-2 अतिरिक्त फेरों के लिए किया गया है। बेगूसराय की सिमरिया स्थित राजेंद्र सेतु का सड़क मार्ग कल रात्रि 10 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि पुल पर स्पैन नंबर 13 के पास मरम्मत कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि अवैध खनन और ढुलाई को रोकने के लिए वाहनों में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। इसकी निगरानी की जानकारी अब वाहन मालिकों को भी दी जाएगी। उन्होंने आज ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से पटना में मुलाकात की। सरकार विभाग पूरी तरह से तैयार है कि मेरे ट्रक ओनर को तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम नहीं हो, हम उसका समाधान करेंगे। अब GPS विभाग के लोग देखते हैं, ट्रक मालिक नहीं देख पाते हैं। इनका कहना है कि हम लोग भी देखें ताकि पारदर्शी हो सके। हमने कहा है कि वो टेक्निकल व्यवस्था को हम लोग देख के अलाउ करेंगे। GPS खराब होता है तो ट्रक मालिक को भी पता चले कि मेरा GPS खराब है, गाड़ी वही रोक दे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो 9472238821 जो जारी किए हैं उस पर ये तुरंत सूचित कर दें, लिख करके भेज दें। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों को अनुदान पर अधिक से अधिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। श्री पांडे ने निर्देश दिया कि जिन किसानों को डीजल अनुदान के मद में राशि बकाया है उन्हें 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाए। कृषि मंत्री ने आज पटना स्थित कृषि भवन में समीक्षा बैठक कर राज्य में चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर एनडीए को मजबूत करने का काम कर रही है। श्री कुशवाहा ने बिहार यात्रा के चौथे चरण के तहत आज समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में रालोमो के सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का, पार्टी के साथियों का या एनडीए के साथियों से बैठ करके बात हो रही है और इन लोगों का फीडबैक हम समाहित कर रहे हैं, ले रहे हैं। और पूरे बिहार से जब सभी जगह की यात्रा समाप्त हो जाएगी तो जहाँ जहाँ से जो फीडबैक आएगा सबको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनानी है ताकि अगले विधानसभा के चुनाव में एनडीए मजबूती से जीते और सरकार बनाए।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास के लिए इसे दिल से अपनाना होगा। श्री आर्लेकर आज मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह महाविद्यालय परिसर स्थित गोवा की पूर्व राज्यपाल और पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने हिन्दी भाषा के उत्थान के लिए काफी प्रयास किया और बिहार की लोक संस्कृति को साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने लाया। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। प्रदेश के कुछ भागों में ठंड बढ़ सकती है, हालांकि रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार के उत्तरी भागों में मध्यम स्तर की कोहरा छाए रहने की संभावना है और अगले 3 से 4 दिनों तक रात्रि तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने आज सोनपुर मेला में सहकारिता विभाग के विशेष मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप के माध्यम से सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। इधर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने भी सोनपुर मेला में विभाग के मंडप का उद्घाटन किया। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने कहा है कि पुलिस विभाग अपने कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज सोनपुर मेला में पुलिस विभाग की प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कल्याण कोष की स्थापना की गई है। वर्तमान में पुलिसकर्मियों को चिकित्सा और शिक्षा हेतु 40 विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए मिलने वाली अनुदान राशि को 2 गुना कर दिया गया है और बीमारियों की स्थिति में बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर पुलिसकर्मियों की मृत्यु होने पर विशेष सैलरी पैकेज देने का भी निर्णय लिया गया है। अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 139 पर सूर्य मंदिर के पास एक ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंडेरी गांव में अपराधियों की गोलीबारी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पैक्स चुनाव को लेकर आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी की यह घटना हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा रमना मैदान से पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ड्यूटी पर तैनात एक रेल अधिकारी विपिन कुमार सिंह की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की टीम कल जापान से खेलेगी। पहले सेमीफाइनल में चीन और मलेशिया का होगा मुकाबला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET परीक्षा परिणाम जारी किया। 4,23,000 अभ्यर्थियों में से 2,97,000 हुए पास। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ पूजा स्पेशल गाड़ियों का परिचालन विस्तार किया। कई विशेष रेलगाड़ियां 30 नवंबर तक चलेंगी। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।